उत्तराखंड के विद्यार्थियों, आपको पता है फर्स्ट पार्ट हो चुका है हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय। ठीक है, अब जो है इसका जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 12वीं क्लास का है, महत्वपूर्ण है और प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ा काव्यांश है, थोड़ा कठिन पाठ है, तो ध्यान से देखें। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ठीक है, मंजिल भी तो दूर। देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें जो है हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, जैसे पक्षी होते हैं अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं उड़ान भरकर और भोजन की तलाश में। और बच्चे क्या होते हैं, घोंसलों में से झांक रहे होते हैं कि मम्मी पापा आएंगे और हमारे लिए खाने का क्या सामान लेकर आएंगे। ठीक है, बच्चे झांक रहे होते हैं, किससे, नीड़ों से, किससे, अपने घोंसलों से झांक रहे हैं और सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो नहीं आ गए कहीं। इस प्रकार से दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है और बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, और उड़ने के लिए वो बेकरार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उड़ में विहुलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, ये उन्होंने जो है पक्षियों के बारे में, चिड़ियों के घोंसलों के बारे में जो है कैसे वो दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है और पंछी अपनी घर की तरफ उड़ान भर रहे हैं और उनके बच्चे नीड़ों से कैसे झांक रहे हैं और आशा में लगे हैं कि हमारे माता पिता कुछ ना कुछ जरूर हमारे लिए खाने का सामान लेकर आएंगे। आप देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग लिखिए। अब जो इसका प्रसंग है ना, प्रसंग हो जाएगा आपका, या देखें, यह काव्यांश हरिवंश राय बच्चन के गीत संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इसमें कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन को गतिमान रखने में समय का अभाव भी एक कारण है। कि जीवन बोल रहे हैं ना, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग लिखिए, तो प्रसंग क्या आ जाएगा, यह काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, गीत संग्रह और निशा निमंत्रण से संकलित है। इसमें जो है कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन जो है गतिमान है और समय बहुत जल्दी से बीत जाता है। ये बोला है, जीवन की गति को तीव्र कौन बनाता है, 2013 में पूछा है। देखो इसका उत्तर, देखो, उत्तरदायित्वों की अधिकता और समयाभाव जीवन की गति को तीव्र बनाता है। कि उत्तरदायित्व बहुत होते हैं, है ना, उत्तरदायित्व की अधिकता अधिक होती है, कार्य ज्यादा होते हैं और समय कम होता है। वो उसको क्या बना देता है बच्चों, तीव्र बना देता है, गति को तीव्र बना देता है। आगे देखें, देखो, वह कौन सी शक्ति है जो चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देती है। वह ममता की शक्ति और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के प्रति निष्ठा की भावना। मतलब मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए वो इधर उधर घूमती रहती है, खूब मेहनत करती है, जो चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देती है। एक जगह खाना नहीं मिला, दूसरी जगह दाने के लिए भागेगी। ठीक है, तो वो चीज उसके पंखों में चंचलता भर देती है। ठीक है, कवि के उर में कैसी विहुलता का जन्म लेती है, कवि के उर में कैसी विहुलता का जन्म लेती है। कवि के उर मतलब हृदय में इस बात की विहुलता है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला है। तड़प है उसके मन में, है ना, विहुलता है कि मैं इस प्रेममयी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी प्रिया उसके लिए बेचैन नहीं है, कोई भी उसकी साथी नहीं है, वो अकेला है। इस बात के लिए वो दुखी भी है। ये बात जो है कवि के उर में जो है विहुलता को जन्म देती है, बेचैनी को जन्म देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय समझाइए, 2015 में पूछा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय स्पष्ट कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय यह है कि व्यक्ति, नीचे देखे,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय यह है कि व्यक्ति के जीवन में निर्वाह करने के लिए इतने अधिक दायित्व हैं कि उनके निर्वाह में व्यक्ति का जीवन ही छोटा पड़ जाता है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता से आशय क्या है बच्चों, कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियों को निभाता निभाता क्या होता है, वो स्वयं भी जो है अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। ये जीवन बहुत छोटा है ना, जीवन बहुत छोटा है। दिन इसका आशय है कि व्यक्ति के जीवन में निर्वाह के लिए इतना अधिक दायित्व है कि उसके निर्वाह में व्यक्ति का जीवन ही छोटा पड़ जाता है। उसके निर्वाह के जीवन कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अपने संपूर्ण जीवन में एक क्षण के लिए भी वो आराम नहीं मिलता। वह सोचता है कि इन दायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात कुछ आराम करेगा, किंतु दिन रूपी जीवन इतनी जल्दी ढल जाता है कि उसका वह दायित्व ही अधूरा ही रह जाता है। इंसान सोचता है कि मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा तब ऐसा होगा, इस कार्य को करूंगा तब ऐसा होगा, लेकिन इसी के चक्कर में जो है वो पूरी की पूरा उसका उम्र बीत जाती है। बच्चे देखें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, काव्यांश में मानव जीवन की तुलना करते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। और पशु पक्षी के समान ही जीवन इंसानों का भी होता है। अपने बच्चों के लिए जो है इधर उधर भागता रहता है ना, कुछ ना कुछ रोजगार करता है और अपने बच्चों के लिए शाम को जो है माता पिता दोनों कार्य में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ जो है अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, खाने का, रहने का, पीने का, उनके कपड़ों का, हर चीज का प्रबंध करते हैं। इसी प्रकार से चिड़िया है, पशु है, पक्षी हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए जो है शाम तक कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। जिस प्रकार पक्षियों के घोंसलों में स्थित उनके बच्चे शाम होने पर अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा इस आशा से करते हैं कि अब उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए दाना लाएंगे। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अपने बच्चे भी उनसे यही आशा रखते हैं कि शाम को जब मम्मी पापा आएंगे घर पे, साधन तो हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ साधन जुटा के लाएंगे। माता पिता उनके जीवन निर्वाह के लिए अवश्य ही कोई साधन जुटाकर उन्हें प्रदान करेंगे। कामकाजी माता पिता से उनके बच्चों की अपेक्षा और अधिक होती है। वे प्रतिदिन यही सोचकर अपने माता पिता के घर लौट आने की प्रतीक्षा करते हैं कि अवश्य ही उनके माता पिता कुछ ना कुछ लेकर लौटेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे पशु पक्षियों की बात हो चाहे इंसानों की बात हो, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सभी पर यह बात लागू होती है कि एक पशु पक्षी से लेकर एक इंसान तक जो है अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए बहुत जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है। उपयुक्त कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उपयुक्त कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? देखें उत्तर इसका छ का देखें। इसे बच्चे साफ साफ राइटिंग से अपनी कॉपी पे लिखना है, साफ शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। उपयुक्त कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा है। इंसान घमंड में रहता है कि मेरा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है बच्चों, और उसके दायित्व अधिक हैं। अतः उसे बिना थके और बिना रुके अपने उन दायित्वों को निर्वाह करते रहना चाहिए। इन दायित्वों को निर्वाह की संपूर्ण संसार उससे अपेक्षा रखता है और इसी में उसके जीवन की सार्थकता एवं उपयोगिता है। और यही बात जीवन की, हमारे जीवन को सार्थक, अगर निठल्ले बैठ जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन जो है रुक जाएगा। हम इसी जद्दोजहद हमें करनी ही चाहिए, है ना। कोई जैसे हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें उनके लिए भी अपने कर्तव्य, अब उनके लिए भी अपना बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि अपना ही अपना सोचते रहना चाहिए, रिश्तेदारों को नेग्लेक्ट कर दिया या किसी और को नजरअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, अपने बिना रुकना नहीं है, थकना नहीं है और अपने उत्तरदायित्वों को करते रहना है। और संपूर्ण संसार उससे अपेक्षा भी रखता है, संपूर्ण संसार हमसे अपेक्षा भी रखता है, जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, है ना, जो भी हमारे मित्र हैं। इसी में उसके जीवन की सार्थकता एवं उपयोगिता भी है। आगे देखें, काव्य सौंदर्य पर बोध पर आधारित प्रश्न। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है,
ये 4 नंबर का आता है, 2+2 लिखा है ना। निम्नलिखित काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ। ये आत्म परिचय से लिया गया है बच्चों, आत्म परिचय से, हरिवंश राय बच्चन की कविता से लिया गया है। ये दिन जल्दी ढलता है उससे नहीं है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ऐसे नहीं है, ये है आत्म परिचय से। और किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में भाव पक्ष को लिखिए। इसमें भाव पक्ष बताना है। भाव पक्ष क्या है बच्चों? देखो, इन पंक्तियों में कवि स्नेह, प्रेम को सुरा के समान मादक बताता है। आज क्या है जीवन में? इन पंक्तियों में कवि स्नेह यानी प्रेम को सुरा मतलब मदिरा के समान बताता है। आज मनुष्य के जीवन में इतनी भाग दौड़, इतनी उलझने हैं कि प्रेम तो उसके जीवन में है ही नहीं। प्रेम तो उसके जीवन में है ही नहीं। किसी से 2 शब्द प्यार के बोल नहीं सकता। चिड़चिड़ा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे जी रहा हूँ। बस व्यक्तिवादिता हो गई है व्यक्ति के अंदर। मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है ना। तो प्रेम रूपी, लेकिन कवि बिल्कुल अलग है। कवि क्या है? मैं स्नेह सुरा का पान, वो स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है। प्रेम जो है उसके अंदर, अपने अंदर प्रेम को रखता है। कवि इस बात का पान करता है तभी तो उसके जीवन में मस्ती बनी रहती है। कवि जग का ध्यान नहीं करता। वो यह नहीं सोचता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अर्थात जग के प्रति वह उपेक्षा का भाव रखता है। उपेक्षा मतलब नजर, ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस जग की रीति अत्यंत विचित्र है। यह उसी को पूछता है जो इसका गान करते हैं, अर्थात उसका झूठी प्रशंसा का गान करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। कवि इस प्रवृत्ति का नहीं है। वह तो अपनी मर्जी का मालिक है। वह किसी के इशारे पर नहीं चलता, वो अपनी मन का मालिक है। ठीक है बच्चों, इसमें वो प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हुआ लोगों को प्रेम और प्यार बांटते हुए चलता है, जो कि इस संसार के लोगों के पास है ही नहीं। दूसरा प्रश्न, इन पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। उक्त छंद की प्रथम पंक्ति में आगत अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 2014 में पूछा है। कला पक्ष एक होता है बच्चों भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष क्या उसमें कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? भाव पक्ष तो मैंने बता दिया, प्रेम रूपी सुरा के समान मादक, प्रेम रूपी स्नेह का जो है पान करता है। कौन करता है? कवि करता है। ये भाव है तो उसके जीवन में मस्ती बनी रहती है, वो दूसरों को भी प्रेम और प्यार बांटता रहता है। लेकिन कला पक्ष क्या है? कला पक्ष है कवि का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, सिर्फ अपने बारे में सोचना। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार दृष्टव्य है। ठीक है, रूपक है तो उपमा दी है। स्नेह का संबंध, स्नेह की तुलना किससे कर दी है? सुरा से कर दी है। स्नेह सुरा में जो जग किया करता में अनुप्रास अलंकार है। ज की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिससे कि अनुप्रास अलंकार है, और रूपक में तुलना कर दी है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है।